फरमान, जो एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ता है उस पर बरकत नाजिल की जाती है। बरकत, यही बरकत अभी कह रहा हूं। कुछ ना रहा, मंगता हो गया, कुछ ना रहा, खाली हो गया, बरकत नहीं थी, कसरत थी। और जो एक दफा सूरत कुल वल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उस पर क्या नाजिल करता है? और बोलो। और जो 40,000 दफा पढ़ेगा और बेबहा पढ़ेगा, बोलो उस पर क्या बरकतें नाजिल होंगी? उस पर क्या बरकतें होंगी? जो एक दफा सूरत कुल वल्लाह, मेरे आका का फरमान है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर के गुलाम इसके रावी हैं, फरमाया जो एक दफा सूरत इखलास पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पे बरकत नाजिल फरमाते हैं। और जो 2 मरतबा पढ़ेगा उसके अहल व याल पे फिर बरकत नाजिल फरमाते हैं। पहले दफा पढ़ेगा इस पे, दूसरी दफा पढ़ेगा अल्लाह इसके फैमिली अहल व याल पे, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत अता फरमाता है। हाँ, एक अल्लाह के वली थे, उनका मकान बिक रहा था। सब ने आके बोली लगाई, 1,000 की, 2,000 की। एक कहने लगा 10,000 में दे दे। वो भी आगे दुर्वेश था, उसने कहा मेरा मकान 10,000 में तो है ही नहीं, तो इतने क्यों लगा रहा? किसी ने लगाया ही नहीं। उसने कहा एक तेरा मकान है, एक वली का पड़ोस है, तेरे साथ अल्लाह के फला वली रहते हैं, उनका पड़ोस भी तो है, वो जब अमाल करेंगे उसका मुझे हिस्सा मिलेगा, नूर, बरकतें, रहमतें, पर उसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं ये मकान मैं ले लूं, ये पैसे तू ले ले, मुझे उनका पड़ोस है। इसलिए फरमाया जो 3 दफा पढ़ेगा उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होगी। बरकत जिसको मिल जाए ना, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मुझे बरकत दे, मेरी नस्लों में बरकत दे, मेरे ईमान में बरकत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी सेहत में बरकत दे, मेरी चाहत में बरकत दे। मेरी यानी चाहत कौन सी? तुझे चाहने और तेरे हबीब को चाहने। अल्लाह मेरे कदमों में, मेरे सोने में, मेरे उठने में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, और क़यामत तक की मेरी नस्लों में, और हत्ता कि मेरी कब्र में भी बरकत दे। जो बरकत वाली जो कब्र देगा तो हद नजर ऐसी होगी, और मौला ऐसी बरकत दे कि मेरी इज्जत में बरकत दे, मेरे वक्त में बरकत दे, वक्त में बरकत दे। मांगे अल्लाह से बरकत, अल्लाह से बरकत मांगे। और जो बरकत वाले अमाल हैं, मैं सदा एक बात अर्ज करता हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं, जो बरकत वाले अमाल हैं उनके मुतलाशी रहा करें, तलाश में रहा करें। किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किन लफ्जों में बरकत है, किन बोलों में बरकत है, किन हर्फों में बरकत है, किस मजमे में बरकत है, किस दुआ में बरकत है, किन कदमों में बरकत है, किन कदमों में बरकत है। बरकत के मुतलाशी, बरकत के मंगते, बरकत के भिखारी रहा करें, रहा करें। जो 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता है, फरमाया जो 3 मरतबा पढ़ेगा तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है, तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है। और फरमाया जो 12 मरतबा पढ़े अल्लाह जन्नत में 12 महल बना देते। वाह मौला, वाह, इतनी तेरी रहमत है, इतनी तेरी अताएं। क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, जरा गौर से सुनना, अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने तेरे हज, इतने उम्रे, इतनी तस्बियां, इतनी ज़कातें, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी इबादतें, इतने फला। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया गया, अल्लाह मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अल्लाह फरिश्ते किसी और का डाटा उठा के ले आए, ये मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज इंसाफ का दिन है, इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है द डे ऑफ जजमेंट। जजमेंट होगी हर चीज की। आज इंसाफ का दिन है, तूने खुद नहीं किया था पर जरिया बन गया था लोगों के लिए, जरिया बन गया था, तू जरिया बना था।
उन्होंने, एक ने 10 को बताया, समझना जरा, 10 ने 40 को, 40 ने 100 को, 100 ने 200, 1000 को बताते गए। उन सब का जितना मिला उतना तुझे भी तेरे नामाल में लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, तेरे नाम अमाल में भी और उसके नाम अमाल में भी कमी नहीं हुई। जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था। हजरत इमाम मूसा काजिम सुभान अल्लाह फरमाने लगे एक दफा, ऐ अल्लाह मेरी सारी नेकियां सिद्दीक अकबर को दे दे। तो उन्होंने पूछा क्यों? फरमाया अल्लाह के हबीब के बाद उम्मत के लिए जरिया वो बने हैं, क़यामत तक जितनी बंदा नेकियां करता रहेगा, करता जाएगा, उस सब का हिस्सा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिखा जाता जाएगा। जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देख आए। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे, और एक महल कैसे होगा? उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा। लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो हकूक हैं वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं। और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा, क्यों परेशान है? नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया। और अगर 400 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अबू नईम की रिवायत है, हवाला है साथ। और एक और कमाल की चीज बताता हूं जो आज आपको मिलने वाली है, या तो मैं ये आइंदा जुमेरात के लिए छुपा के रख लूं या आज ही बता दूं। कमाल है। इसका 7वीं चीज जो बता रहा हूं, और मैं जो 1000 मरतबा पढ़ ले, क्या सूरत कुल हुवल्लाह, जो 1000 मरतबा पढ़ ले, 1000 मरतबा, माइक है मैं खड़ा हूं है, जो 1000 मरतबा पढ़ ले उसको क्या मिलेगा? मेरा जी चाहता है मैं खड़ा होकर ये चीज आपको बताऊं। इस बात की अजमत इतनी ज्यादा है, मेरे दिल में आ रही है कि इस बात की अजमत इतनी है कि मैं बैठ के ना बताऊं ये बात जो अभी बता रहा हूं। जो बंदा 1000 मरतबा इसको पढ़ ले, उस वक्त तक खौफ नहीं होगा जब तक जन्नत में अपना घर ठिकाना और महल नहीं। सारे कबूल सदक या